होने वाले दामाद की जानवरों से भी बदतर हालत कर दी है और अभी तक आप सफाई दे रही हैं। अभी हम बाहर जाते हैं और सबको बताते हैं कि यहां का रास लीला चल रही थी। चलो रंजन, चलो। नहीं 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 नहीं, नहीं, नहीं। आप ऐसा मत कीजिए, आप ऐसा मत कीजिए। मेरी रिमझिम की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, प्लीज। मैं आपके पैर चाची जी, नहीं चाची जी, क्या कर रही हो? आप इन लोगों से माफी मांग रही है। माफी के लायक नहीं है ये लोग, गलती इन लोगों की है। चाची मत छू मुझे, मत छू तू। मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है तूने। समझाया था ना मैं तुझे, समझाया था ना कि दूर रहे इस डॉक्टर से उसे, और ना। कितना झूठ बोलेगी तू? पर चाची जी, बस मैं हाथ जोड़ती हूँ, विनती करती हूँ तुझसे, मेरी रिमझिम की शादी हो जाने दे बस। शादी? अब अभी भी रिमझिम की शादी सहवान के साथ करना चाहती है? अरे देखिए शक्ति की हालत, देखिए कितनी डरी हुई है। आप उसकी चाची हैं, चाची नहीं उसकी माँ है आप। आपको उसे सपोर्ट करना चाहिए, वो आप उसे डांट रही हैं, वो भी इस कमीने की वजह से। हालत तो मुझे इसकी भी दिख रही है और वो भी दिखा जो यहाँ पर हुआ था। कैसे मारा इसे बेचारे को? ऐसे कोई मारता है क्या किसी को? ए, पागल है क्या तू? पागल मैं नहीं, पागल आप हो। पागल आप हो क्योंकि आपको दिखाई नहीं दे रहा है कि ये लड़का कितना घटिया है। पागल आप हो क्योंकि मुझे लगा था कि आप गुस्सा करती हो, लेकिन अंदर से एक समझदार औरत हो। अपनी दोनों बेटियों से प्यार करती हो, पर आज आपने दिखा दिया कि आप सिर्फ अपनी बेटी से प्यार करती हो, अपनी भतीजी से नहीं। अरे पराया शक्ति ने आपको नहीं, आपने शक्ति को किया है। और बताऊं क्यों? क्योंकि ये आपकी बेटी नहीं, भतीजी है। अगर यही हरकत किसी ने आपकी बेटी रिमझिम के साथ की होती तो आपका यही रिएक्शन होता क्या? नहीं होता, क्योंकि वो आपकी बेटी है। कहना क्या चाहता है तू? कि मैं अपनी बच्चियों में फर्क करती हूँ? क्या जानता क्या है तू इनके बारे में? पाला है तूने उसे? खबर ना हो तो कह दूं, जब इसके माँ बाप मर गए ना तब तेरे पास नहीं आई थी। आती तो जाने नहीं देता। ध्यान रखता है इसका। कोई इसे छेड़ता ना या इस पर इल्जाम लगाता तो मुंह तोड़ देता उसका। लेकिन शक्ति पर शक नहीं करता। बड़ी बड़ी बातें करना ना बहुत आसान है, लेकिन एक छोटे से बच्चे को अपने सीने से लगाकर पालना बहुत मुश्किल। तू मुझे बच्चे पालने पे भाषण मत दे। भाषण देना पड़ेगा।
क्योंकि आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तू मुझे समझाएगा बच्चे कैसे पालने हैं? हाँ, समझाऊंगा। पहले खुद को तो समझा कि बड़ों के साथ बात कैसे करते हैं। पहले आप भी समझ जाएं कि जब छोटे सही होते हैं ना तो उन्हें सपोर्ट किया जाता है। बड़े सिर्फ उम्र से नहीं होते, बड़प्पन से होते। थोड़ा बड़प्पन लेकर आइए। कौन संभाल वरना खींच के एक लगाऊंगी। एक नहीं 1000 लगाइए, लेकिन मैं चुप नहीं रहूंगा क्योंकि आप गलत है। डॉक्टर शिव प्लीज। अरे आप लकी हो कि आपको ये मिली है, पर ये बहुत अनलकी है क्योंकि इसे आप मिले हो। जानती है कितना प्यार करती है ये आपसे, लेकिन आपको इसकी रत्ती भर भी कदर नहीं है। पूरी दुनिया में कदर करना तो सिर्फ तुझे ही आता है ना? बिल्कुल। अगर आप इसकी कदर कर रही होती तो आप इसके साथ खड़ी होती, लेकिन आप तो इस रंजन के साथ खड़ी हैं। ढोंगी हैं आप, ढोंगी हैं आप, ढोंगी हैं आप, ढोंगी हैं आप। बस डॉक्टर शिव प्लीज। अब आपने अगर हमारी चाची जी के लिए एक और शब्द कहा ना तो। लेकिन शक्ति। डॉक्टर शिव प्लीज। आपने हमारे लिए जो कुछ भी किया उसके लिए थैंक यू, लेकिन अब हमारी चाची जी के लिए हम एक और शब्द नहीं सुनेंगे। हमारी चाची नहीं, हमारी माँ है ये। क्या एक माँ ऐसा इल्जाम लगा सकती है जो तुम्हारी चाची लगा रही है? अगर एक माँ भी अपनी बेटी को उस हालत में देखती ना जिस हालत में चाची जी ने हमें देखा है, तो वो भी वही इल्जाम लगाती जो चाची जी हम पर लगा रही। पर शक्ति। पर क्या डॉक्टर शिव? ये एक माँ बेटी का मामला है। आपको बीच में आने की कोई जरूरत नहीं है। हम आपस में ही इसे हैंडल कर लेंगे, समझे आप? ठीक है, मैं माँ बेटी के रिश्ते में बीच में नहीं आऊंगा। लेकिन इसे तो मैं छोड़ूंगा नहीं। इसने जो हरकत की है ना, इसे यहां नहीं जेल में होना चाहिए। मैं अभी पुलिस को फोन कर रहा हूं। रोके नहीं चाची जी, आप लोगों के लिए ना ये पुलिस का चक्कर छोटी बात होगी, हम लोगों के लिए नहीं। हम लोग इज्जतदार लोग हैं। अगर पुलिस आई तो समझो ये रिश्ता कैंसिल। सकती देख, तू रोक ले इसे। देख तू रोक ले, नहीं तो तेरा मेरा रिश्ता खत्म हो जाएगा। चाची जी क्या गलत कर रही है? रंजन को ना जेल में ही होना चाहिए।
देख सतुड़ी, अगर तूने एक पल के लिए भी मुझे अपनी माँ माना है तो रोक ले इसे। तुझे मेरी कसम है। हेलो, मैं डॉक्टर शिव बोल रहा हूं। डॉक्टर शिव, ये हमारा फैमिली मैटर है और हम इसे आपस में सॉल्व कर लेंगे। अब प्लीज जाइए यहां से। ये तुम कह रही हो शक्ति? मुझे लगा था इस शक्ति में सच में शक्ति है। इसने जो किया तुम उसे ऐसे ही जाने दो? जो इसने तुम्हारे साथ किया है ना, वो कल किसी और के साथ करेगा। तुम्हारे लिए ठीक है? हम जो कह रहे हैं ना डॉक्टर शिव, हम सोच समझ के कह रहे हैं। मैं इतने दिनों से मरा जा रहा था कि मैं तुमसे दोस्ती कर लूं, मेरी दोस्त बन, लेकिन सच तो यह है कि तुम मेरी दोस्त बनने के लायक ही नहीं। तुम सिर्फ नाम की शक्ति हो, तुम में कोई शक्ति नहीं है, ना सच के लिए लड़ने की शक्ति और ना ही सही के लिए लड़ने की शक्ति। जो खुद के लिए खड़ा नहीं हो सकता, अपने आत्मसम्मान के लिए खड़ा नहीं हो सकता, मैं उस इंसान से दोस्ती नहीं कर सकता। मेरी शक्ति को हाथ लगाएगा तू? मेरी शक्ति को हाथ लगाएगा तू? माफ करना बेटा, आज के बाद ऐसा कभी नहीं होगा। प्लीज जाके अपना हुलिया ठीक कर लो और बाहर जाके अंदर क्या हुआ ये किसी को कुछ मत बताना। अभी तो हम जा रहे हैं, ठीक है, लेकिन इस बारे में जरूर बात होगी हल्दी के बाद। चलो रंजन। चाची जी, हमें पता है आपने जो कुछ भी देखा होगा उसकी वजह से आपके दिमाग में बहुत सारी चीजें आ रही होगी, लेकिन हमारा विश्वास कीजिए, डॉक्टर शिव ने जो कुछ कहा ना वो सच है। रंजन ने हमारे साथ बदतमीजी की है।
तो हल्दी लगाई ना तुझे। अरे जीजा साली की भी तो ऐसे नोकझोंक चलती रहती है, इसमें कौन सी बड़ी बात है। मेरा फोन। हेलो, मैं डॉक्टर शिव बोल रहा हूं। जाना तो नहीं चाहता, लेकिन जाना पड़ेगा। हॉस्पिटल से फोन आ सकता है। आप सुन भी रही हैं हम आपसे क्या कह रहे हैं? कि रंजन जीजा जी ने हमारे साथ बदतमीजी की है। उसकी नीयत ठीक नहीं है और वो रिमझिम दीदी के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। हमारे पास आता है ना तो हमें घिन होती है, डर लगता है हमें। अब एक बार के लिए भूल जाइए कि आप हमारी चाची हैं और हम आपकी भतीजी। बस एक बार एक औरत होने के नाते समझिए। और रंजन वो हमारे पास आता है ना तो हम बिल्कुल सेफ नहीं फील करते चाची जी। अब बताइए क्या कहेंगी आप? हम सच कह रहे हैं चाची जी, रंजन ने हमारे साथ जबरदस्ती की है। और अगर आज डॉक्टर शिव नहीं होते ना तो देख सकती, मैं सिर्फ इतना जानती हूँ कि आज मेरी बड़ी बेटी की शादी की दूसरी रस्म है। या खबर न हो तो कह दूं, पहली रस्म तो अधूरी रह गई थी। मैं नहीं चाहती कि ये रस्म भी अधूरी रह जाए। इन शॉर्ट, मैं चाहती हूँ किसी भी तरह मेरी बेटी की शादी शांति से हो जाए, बस। चाची ये देख सकते हो ये छोटी रिमझिम, छोटी तू, पता है जब से ये रिमझिम मेरे कोख में आई थी और तू मेरी गोद में, तब से मेरा सपना था कि मेरी बेटियों की शादी ना मैं बहुत धूमधाम से करूंगी। उसको अच्छी अच्छी लहंगे पहनाऊंगी, वो हीरोइन जैसे बनारसी साड़ियां पहनाऊंगी। तब से मेरा सपना था। और वो सादे सादे फूलों से नहीं सजाऊंगी घर, अच्छे वाले ऐसे इंपोर्टेड फूल से घर सजाऊंगी। जैसे तेरा सपना है ना डॉक्टर बनने का, वैसे मेरा भी सपना था कि मेरी बेटियों की शादी धूमधाम से करूं। और इस सपने के आगे ना मुझे कुछ नहीं दिखाई देता, कुछ नहीं। चाची जी देख सकती, अगर ये सपना टूट गया ना तो एक माँ भी टूट जाएगी और एक बेटी भी टूट जाएगी। खबर न हो तो कह दूं, रिमझिम की शादी कितनी मुश्किल से हो रही है, तू तो जानती है ना। बस ये रिश्ता नहीं टूटना चाहिए, समझे? देख, भगवान ने हमें और एक मौका दिया है। भगवान तो हमें एक मौका दे भी देता है, पर ये दुनिया हमें बार बार मौका नहीं देगी। और वैसे भी हमारा घर ना किसी वजह से हमेशा चर्चा में ही रहा है। अगर इस बार कोई भी कांड हुआ ना तो दुनिया हमें दूसरा मौका नहीं देगी, समझे? अगर ये रिश्ता टूटा ना तो आज के बाद इस घर में किसी का रिश्ता नहीं होगा, न रिमझिम का और न ही तेरा। इसीलिए हाथ जोड़ती हूँ तुझे, ये शादी हो जाने दे प्लीज। चाची जी, रिश्ते हम नहीं,
भोलेनाथ बनाते हैं। और जब कोई सही रिश्ता जिंदगी में आता है ना, सिर्फ हाथ नहीं जोड़ने पड़ते, किसी की डिमांड्स नहीं होती है। माँ की आंखों में खुशी के आंसू होता है, दुख के नहीं। हम जानते हैं कि एक माँ का सबसे बड़ा सपना होता है अपनी बेटी की शादी कराना, है ना? लेकिन फिर वो बेटी किस घर में जा रही है, किससे शादी कर रही है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। शादी के बाद जिंदगी खत्म नहीं होती है चाची जी, एक नई जिंदगी की शुरुआत होती है। और वो सिर्फ एक माँ बाप पे डिपेंड करता है कि शादी करने के बाद जब लड़की अपने नए घर में जाती है तो वहां उसे खुशियां मिलेंगी या फिर सिर्फ दुख। बस बस, आज तेरा शक्ति सलाह केंद्र बंद करना और कोई भाषण नहीं चाहिए मुझे। बस बस ठीक है, आज से शक्ति सारा केंद्र बंद। लेकिन एक खबर आपको अच्छे से दे देते हैं, रंजन ने हमें छुआ है, और वैसे नहीं जैसे उसे छूना चाहिए था, जबरदस्ती। हमारी आंखें सिर्फ आप ही को ढूंढती रहती है। बस शक्ति, बस बस, बात का पतंग मत बना, समझी ना? ऐसी छोटी छोटी बातें तो होती रहती है। अरे जीजा साली में तो ऐसा मस्ती का ही तो रिश्ता है, ऐसा सब कुछ होता रहता है। तू बात का पतंगा बनाना बंद कर। और देख, इस छोटी सी बात के लिए तेरे उस डॉक्टर शिव ने कैसे पीटा उस रंजन को। अरे वो तो अच्छा है कि बाहर जाके उसने किसी को कुछ नहीं बताया, नहीं तो उसकी माँ और बहन, अरे वो तो मौका ही ढूंढती है, ऐसे 2 मिनट में रिश्ता तोड़ देती वो, समझी ना? लेकिन चाची जी, मैं तुझे 1000 बार समझा चुकी हूँ, बस अब एक आखिरी बार कह रही हूँ, अगर रंजन के साथ रिमझिम का रिश्ता नहीं हुआ ना, तो रिमझिम का रिश्ता कभी नहीं होगा, कभी नहीं।